देखिए, जब हम सामान्य भूमि में बैठकर कथा सुनते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी मठ में बैठकर कथा सुनते हैं तो उसकी महिमा बढ़ जाती है प्यारे। कहते मठ में, तीर्थों में, जहाँ संतों के चरणों की रज पड़ी, जहाँ बड़े बड़े महात्माओं का आगमन होता है, जहाँ बड़े बड़े ऋषियों का आगमन होता है, उस भूमि में जब हम बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं महाराज, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। और अभी हम लोग कल ही कथा सुन रहे थे कि हमारे यहाँ संत का बड़ा महत्व बताया गया है प्यारे। आदरणीय हमारे पूज्य भगवान श्री राधे गोविंद कहते संतों की बड़ी महिमा है, भगवान को संत बड़े प्रिय लगते हैं, भगवान को साधु और ऋषि मुनि बड़े प्रिय लगते हैं। और जब हम उनकी सन्निधि में पहुंच जाते हैं तो कहते हमें भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है और भगवत प्राप्ति भी होती है। बिना साधु संत के कभी आप भगवान की कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस भारत भूमि में अगर नहीं उनका अवतार होता, उनका प्रागट्य होता, तो कहते हैं कि इस धराधाम पर फिर भगवान का भी कभी आगमन नहीं हो पाता। आज हमारे इस पावन भूमि में भगवान का बार बार आगमन क्यों हो रहा है, इस बात पर आप गौर करें। और भी सारे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वैभव संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न देश हैं, लेकिन भगवान का जब अवतार लेने का समय आता है तो भगवान केवल भारत भूमि का चयन करते हैं। इस पर आप कभी विचार करें। कितने सारे देश हैं, सबके पास सब कुछ है, बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी है सारे देशों के पास, लेकिन जब भी हमारे गोविंद को, हमारे भगवान को जन्म लेना होता है, अवतार लेना होता है, तो वो भारत भूमि में आते हैं, वो भारत माँ की गोद में प्रकट होते हैं, वो भारत की मिट्टी में अवतार लेते हैं, वो भारत की माटी में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत संतों की भूमि है, भारत ऋषियों की भूमि है, भारत साधुओं की भूमि है महाराज। यहाँ बड़े बड़े त्यागी महात्माओं का, अमलात्माओं का आगमन हुआ। इसलिए आज भी, पहले भी जब भगवान ने अवतार लिया तो भारत का चयन किया, और भगवान जब जब अवतार लेंगे तब तब भारत का ही चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऋषियों के चरणों की रज पड़ी हुई है प्यारे। यहाँ संतों का समूह विराजित होकर जब नदियों के किनारे राम नाम का गायन करता है तो प्रभु मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। समुद्रों के घाट पर, समुद्र के किनारे जब रामेश्वर का गुंजायमान होता है तो प्रभु अवतार लेने के लिए एकदम लालायित हो जाते हैं कि मुझे भी उस भूमि का दर्शन करना है, मुझे भी उस भूमि पर प्रकट होना है। इस भारत की बड़ी महिमा रही है और अभी भी है और आगे बढ़ती रहेगी भारत की महिमा। क्यों? क्योंकि भारत में केवल भगवान का आगमन नहीं, बड़े बड़े साधु संतों का बार बार आगमन। विश्वामित्र जैसे संत, सुखदेव भगवान जैसे संत इसी भारत भूमि में प्रकट हुए, वेद व्यास जैसे संत जिनका दर्शन कर लेने से महाराज जीवन को भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमारे भी हृदय में, हमारे भी जीवन में भगवान कब आएंगे? जब जीवन में संतों की कृपा होगी, जब जीवन में साधुओं की कृपा होगी,
जब जीवन में महात्माओं की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। इसलिए हमारे यहाँ क्या निवेदन किया गया कि प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? भक्ति किसके चरणों से प्राप्त होगी? भक्ति करने का सामर्थ्य, भक्ति करने का बल हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो कहते गुरु के चरणों से, गुरु के रज से प्राप्त होगा। इसलिए हमारे यहाँ बार बार शास्त्रों में गुरु की वंदना की गई है, गुरु की महिमा गाई गई है, संत की महिमा गाई गई है। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के ये मन एकाग्र नहीं हो सकता। हो सकता नहीं? हो सकता ना। मन को एकाग्र करने के लिए आपको गुरु का सानिध्य करना ही होगा प्यारे, अन्यथा नहीं प्राप्त हो सकते भगवान। इसलिए बाबा तुलसी बार बार कि श्री गुरु चरण सरोज रज। मन इतना चंचल है प्यारे कि भगवान का वो भजन नहीं कर पाता। अभी मन में आया कि कथा सुनने जाना है, बस थोड़ी देर बाद यही मन तुरंत पलटी खा लेता है कि नहीं कथा नहीं सुनेंगे, मेला देखेंगे। हम तो बढ़िया गरम गरम जलेबी छन रही है गुड़ वाली, उसको खाने में जो मिठास है वो कथा में कहाँ मिठास है। तो ये मन कब पलटी खा जाए इसका कोई पता नहीं है, लेकिन इस मन को बल कब प्राप्त होता है, इस मन को सामर्थ्य कब प्राप्त होती है? जब हम गुरु के शरण में चले जाते हैं। इसे बाबा प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन की एकाग्रता हमारे मन में कब आएगी? हमारा मन किसके रज से स्वच्छ होगा, पावन होगा? कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु जी के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि मुझे राम जी के चरित्र का गायन करना है। इसलिए हे गुरुवर आप अपने चरणों की रज दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मन इतना चंचल है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं राम जी का चरित्र मस्ती से गा लूंगा। इसलिए चरण पकड़ लिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के। अभी अपने गुरु के पास फिर हनुमान जी जैसे संत के पास पहुंच गए। यहाँ गुरु की भी महिमा गाई गई है और संत की भी महिमा गाई गई है। हनुमान जी जैसा संत कौन हो सकता है प्यारे? जिसने जीवन पर्यंत सिर्फ राम जी के चरणों की सेवा करना ही स्वीकार किया। कि बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यहाँ गुरु की महिमा और संत की महिमा, दोनों की महिमा गाई गई है। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु और संत कृपा नहीं करेंगे प्यारे, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने भी यही कहा है कि तुम मेरे पास बाद में आना, क्योंकि मेरी महिमा क्या है, मेरी दयालुता कैसी है, मैं तुमको प्राप्त कैसे होऊंगा, इसकी महिमा का गायन मेरा भक्त करेगा, ये सूत्र मेरा भक्त देगा। इसलिए तुम मेरे पास बाद में आना, पहले मेरे भक्त के पास जाओ। और भक्त के पास जाओगे तो क्या होगा प्यारे?
कहते जब कोई भगवान का सुंदर सा भक्त मिलता है, कोई विषयी ना हो महाराज, क्योंकि ये विषयी संतों का वेश तो बना लेते हैं, लेकिन विषयी हैं तो फिर मिलेंगे भी तो फिर वही विषयों की चर्चा होगी। जैसे देखो ना, बड़े बड़े संतों को देखो, वो जब अच्छा सा यजमान देख लेते हैं ना तो भगवान की कथा वथा भूल जाते हैं। फिर बस आपके बच्चे कितने हैं, आपका परिवार कितना है, आपका व्यापार कितना है, आपका बिजनेस कितना है, बस इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जो सच्चा संत होता है ना, उसको ये बातें बहुत अच्छी नहीं लगती है। हाँ, भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर बार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा कारोबार कितना है, सब यही पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में बस यही लोगों को लगता है यही सब है और कुछ नहीं। लेकिन जब कोई सच्चा संत मिलता है, जब कोई सच्चा ऋषि मिलता है, जब कोई सच्चा साधु मिलता है, तब वो पूछता है कि तूने अपने जीवन में माला करना प्रारंभ किया कि नहीं, तूने अपने जीवन में गुरु धारण किया कि नहीं, तूने अपने जीवन में संत सेवा की कि नहीं, तूने अपने जीवन में भजन किया कि नहीं, और अगर नहीं किया तो आजा मेरी शरण में, अभी तुझे मैं कंठी दे देता हूँ। और जैसे ही महाराज ये कंठी हमारे गले में पड़ती है तो कहते हम धन्य धन्य हो जाते हैं। और ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं प्यारे, ऐसे ऋषि बड़े दुर्लभ हैं। बड़ी बड़ी दक्षिणा लेने वाले तो संत आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ये भगवत रूपी दक्षिणा आपको देने वाले संत बहुत कम मिलेंगे। और माताओं, प्यारे भक्तों, जिस दिन ऐसा कोई ऋषि मिल जाए ना, जिस दिन ऐसा कोई साधु महापुरुष मिल जाए, उस दिन तुम तुरंत उसकी शरण में चले जाना। क्यों? क्योंकि अगर उसी समय तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो भगवान बार बार संतों से मिलन नहीं करवाएंगे। इधर भगवान कहते हैं तुम मेरे पास बाद में आओ, पहले मेरे संतों के पास जाओ, पहले मेरे भक्तों के पास जाओ। क्यों? क्योंकि भक्तों के पास जाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुम्हारा मन जो अपवित्र है ना वो पवित्रता को प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा मन जो कलयुग के कल्मशों से दूषित हो गया है ना उसके दोष दूर हो जाएंगे और मन पावन और पवित्र हो जाएगा। और जब मन और पावन होता है ना प्यारे, जब मन निर्मल होता है ना प्यारे, जब मन को पवित्रता प्राप्त होती है, जब मन को सत्संग की सुगंधी मिल जाती है तो कहते उसी मन में हमारे श्री गोविंद का प्रागट्य हो जाता है।